हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट हम आज आपका 56 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 56 का आकृति देखिए कि आपका कौन सा होगा। ये देखिए इस तरह से है। ओके, यानी कि ऐसे कर दिया है आपका, ये गोल टाइप का यानी बेलन टाइप का है। और ये देखिए आपका इसमें वृत्त बना दिया गया है, और वो भी ये वाला नीचे वाला आधा काला भाग, और नीचे भी आपका वृत्त है जिसमें ऊपर वाला आधा काला भाग। ओके, और दूसरा वाला देखिए, दूसरा आपका इस तरह से आकृति है, और वो भी आपका इस टाइप का, यानी कि लेफ्ट साइड का आधा काला भाग, और ये भी वृत्त में लेफ्ट साइड का आधा काला भाग, यानी कि ये वाला देखिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नीचे की ओर ऊपर की, यानी कि नीचे की ओर आधा काला भाग, और यहाँ देखिए ऊपर की ओर आधा काला भाग, ये दोनों वृत्त हैं। और बी में देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड का, दोनों का लेफ्ट साइड का आधा आधा काला भाग। तीसरे में देखिए ऊपर का दोनों का काला भाग। ओके, तो फ्रेंड्स चौथे में कैसा होना चाहिए, यानी कि राइट साइड का आधा आधा काला भाग। ओके, यानी कि आपका आकृति इस तरह से होना चाहिए। ओके, इस तरह से आपका ये वृत्त हो जाएगा, और आधा आधा काला भाग इस टाइप का हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बड़ा वृत्त बना देती हूँ, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इधर का भाग आपका काला हो जाना चाहिए, इधर का भाग काला होना चाहिए। तो देखिए राइट साइड का, और तो यानी कि इस तरह का आकृति कौन सा है, तो यहाँ पर ए देखिए, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्योंकि इधर का आपका राइट साइड का भाग काला है। जबकि बी देखिए, बी एक राइट का है और एक लेफ्ट का है, इसलिए बी नहीं हो पाएगा। सी एक नीचे की ओर एक ऊपर का, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और डी नंबर भी आपका ये दोनों लेफ्ट साइड की ओर, तो डी भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 56 का आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर ये आपका इस तरह से आकृति घूम रहा है, यानी कि ऐसे करके इस तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये आकृतियाँ घूम रहा है। ओके, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर देखिए कि इसमें आपका कौन सा किस तरह से आकृति बनेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर आपका पंचभुज है, तीन, सॉरी ये तो लगता है कि षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 6, हाँ षष्ठभुज है, यानी कि 6 भुजा, और बीच में आपका 4 है, और अंदर आपका 0। ओके, वृत्त है। ओके, यानी कि ऊपर वाला 6 कोण का, बीच में आपका 4 कोण का, और ये वाला वृत्त है। ओके, और दूसरे में देखिए वृत्त आपका पहले पर, षष्ठभुज बीच में, और आपका चतुर्भुज एकदम बीच में। ओके, यानी कि वृत्त ऊपर है, यहाँ पर पहले में देखिए वृत्त बीच में है, दूसरे में वृत्त ऊपर है, और तीसरे में भी वृत्त आपका ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बाद वृत्त। ओके, यानी कि बीच में वृत्त है। ओके, तो चौथे में कहाँ होना चाहिए फ्रेंड्स, तो चौथे में देख लीजिए कि आपका कहाँ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चौथे नंबर में फिर फ्रेंड्स बीच में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले वाले में बीच में है, यानी कि सबके सबसे अंदर है, और दूसरे वाले में सबसे ऊपर है। ओके, और तीसरे वाले में बीच में है, तो चौथे वाले में भी फिर आपका अंदर चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपका सीरियल नंबर से बढ़ रहा है, पहले में भी बीच में, और दूसरे में आपका ये ऊपर, और तीसरे वाले में बीच में, पहले वाले में अंदर। ओके, दूसरे वाले में बाहर, तीसरे वाले में बीच में, तो चौथे वाले में फिर बीच से अंदर चला जाएगा। ओके, यानी कि एक एक कदम करके बढ़ रहा है, तो ये आपका वृत्त तो सबसे अंदर हो जाएगा। और उसके बाद इस वाले को षष्ठभुज को मिला लेते हैं। षष्ठभुज पहले वाले में ऊपर है, दूसरे वाले में बीच में, और तीसरे वाले में नीचे है, तो चौथे वाले में फ्रेंड्स कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर चौथे वाले में देखिए कि कहाँ होना चाहिए, ये आपका ऊपर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से हो जाएगा। ओके, यानी कि देखिए पहले वाले में ऊपर, दूसरे वाले में बीच में, और तीसरे वाले में अंदर, तो चौथे वाले में ऊपर होना चाहिए फिर, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आकृति आपका ऊपर ऊपर हो जाएगा। ओके, और आगे देखिए, आगे आपका है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ये वर्ग आपका देखिए, वर्ग पहले वाले में बीच में है, दूसरे वाले में अंदर है, और तीसरे वाले में
ऊपर है, तो चौथे वाले में फ्रेंड्स कहाँ पर होना चाहिए, यानी कि बीच में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका बीच में, तो इस तरह का आकृति देखिए कौन सा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब सारा क्लियर हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति कौन सा हो जाएगा, यानी कि पहले वृत्त, उसके बाद वर्ग, और उसके बाद आपका ये जो दिया गया है ये षष्ठभुज। ओके, इस तरह का आकृति। तो देखिए ए नंबर तो ऊपर आपका वर्ग है, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा में आपका ये चतुर्भुज है, ये भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर षष्ठभुज है, बट ये बीच में वृत्त दिया है, जबकि हमारा वृत्त यहाँ पर बीच में निकला है, इसलिए सी भी नहीं हो पाएगा। और डी नंबर देखिए, डी फ्रेंड्स वृत्त है, जो कि वृत्त हमारा भी अंदर है। उसके बाद वर्ग है, तो वर्ग हमारा भी है बीच में, और उसके बाद ये षष्ठभुज यानी कि षष्ठभुज। तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी हमारे ऑप्शन से बिल्कुल राइट मिल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ओके, तो आगे देखते हैं। ये देखिए 58 नंबर, 58 नंबर का आपका आकृति कौन सा हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट में आपका एक तिरछा लंबा पाई दिया गया है, दूसरे में आपका दो इस तरह से नीचे की ओर पाई है, और तीसरे वाले में ये आपका इस तरह से 3 लाइनें हैं। तो चौथे वाले में कम्प्लीटली 4 होना चाहिए। ओके, तो कम्प्लीटली आपका 4 होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपका ये आकृति होना चाहिए चारों। और ये देखिए पहले वाले में तिरछा है, दूसरे वाले में ये आपका सीधा दे दिया है, और तीसरे वाले में तिरछा है, तो चौथे वाले में भी फिर आपका सही लाइन पर यानी कि सीधा हो जाएगा। तो इस तरह का आकृति देखिए कौन सा है। ए नंबर नहीं है, बी भी है, बी है, और सी नंबर है भी तो तिरछा है, तो ये नहीं हो पाएगा। जबकि डी में आपका एक लघुवृत्त है, इसीलिए डी भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर आपका सिर्फ बी होगा, इसीलिए फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये 58 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर, 59 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक लाइन है, सीधी रेखा है, उसके बाद 3 आपका वृत्त रंगा हुआ है, लघु वृत्त है। ओके, यानी कि इस साइड आपका लेफ्ट साइड की ओर है, और दूसरे वाले में देखिए नीचे की ओर है, जो कि बिना रंगा हुआ भाग है। ओके, और ये आपका इतना जगह छोड़ दिएगा। ओके, तो दूसरा नंबर इस तरह का, और तीसरा आकृति देखिए आपका ये इस तरह से है। ओके, और ये भी आपका रंगा हुआ लघु वृत्त है, यानी कि पहले वाले में लेफ्ट साइड, दूसरे वाले में नीचे की ओर, और तीसरे वाले में राइट साइड, तो चौथे वाले में ऊपर की ओर होना चाहिए इस तरह से। ओके, और वो भी बिना रंगा हुआ भाग होना चाहिए। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में इतना जगह खाली है, तो इधर आपका इतना जगह खाली होना चाहिए, और उसके बाद ये लाइन खींच करके आपका ये 3 0 होना चाहिए, इस तरह से आपका आकृति। ओके, तो फ्रेंड्स तब जाके ये आपका देखिए बराबर भाग में, यानी कि सबको बराबर कर लेगा, इस तरह से आपका ये घूम रहा है। ओके, यानी यहाँ पर देखने पर स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा कि ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरे में यहाँ, तीसरे में ये मुड़ गया है, तो चौथे में ऊपर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इस तरह का आकृति होना चाहिए, इस वाले जैसा, यानी कि ऐसे करके, और इधर आपका जगह छोड़ देना चाहिए, और इस तरह से आपका होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो ऐसा देखिए कौन सा है, ऐसा आपका बिल्कुल ए है, इसीलिए ए हो जाएगा, जबकि बी नहीं है, तिरछा है, और भी रंगा हुआ भाग। सी नंबर रंगा हुआ नहीं है, बट ये देखिए ये आपका लाइन नहीं, ये पूरा बेलन टाइप का यानी कि आयत टाइप का खींच दिया गया है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। जबकि डी देखिए, डी का रंगा हुआ भाग है, तो डी भी नहीं, यानी कि आंसर आपका सिर्फ ए होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखने पर आपको स्पष्ट पता लग रहा होगा कि यहाँ पर पहले नंबर, यानी कि यहाँ से इस तरह से शुरू होके और यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, आपका ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये वाला ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 59 भी आपका क्लियर हुआ। तो 60 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 60 नंबर, 60 नंबर में आपका कौन सा आकृति हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर 60 नंबर देख लेते हैं। पहले वाला देखिए यहाँ पर इस तरह से और ये भाग इस तरह से है। ओके, यानी कि राइट साइड में ये भाग आपका राइट साइड की ओर ऊपर की ओर क्या है। ओके, और ये लाइनें देखिए, लाइनें आपका कितना है ऊपर, ये आपका 2 और 2, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 2 6, यानी कि 2 लाइन ऊपर, उसके बाद यहाँ पर 4 लाइन किया गया है। और दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से भाग है, इस तरह से करके, और यहाँ पर आपका 2 लाइन है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए आपका कितना भाग है, 2 भाग यहाँ पर और 3 भाग यहाँ पर, तो 2 3 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 भाग है ऊपर में। और तीसरे वाले में देखिए इस तरह से भाग है, यहाँ पर 3 लाइनें हैं। ओके, और ऊपर आपका 4 ही लाइन है। ओके, ये आपका 4 लाइन है। तो चौथे वाले में फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चौथे वाले में समझिए कि कैसा होना चाहिए, वैसे मैं आकृति बना रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आपका होना चाहिए। देखिए एक आपका इधर है, यानी कि लेफ्ट राइट साइड की ओर, पहला वाला राइट साइड की ओर है, दूसरा वाला लेफ्ट साइड की ओर, तीसरा वाला राइट साइड की ओर है, तो चौथा वाला वापस से ये लेफ्ट साइड की ओर होना चाहिए। ओके, और ये देखिए पहला में ये 1 लाइन, दूसरे में 2 लाइन और तीसरे में 3 लाइन, तो चौथे में 4 लाइन होना चाहिए। ओके, तो चौथे में आपका यहाँ पर 4 लाइन होना चाहिए। ओके, चौथे में आपका 4 लाइन होना चाहिए। और आगे ऊपर देखिए, ऊपर आपका ये